सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट हिंदी क्लास में दोस्तों आज की इस हम क्लास में हिंदी का जिस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी आएगा दोस्तों, कि जिस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आएगा उस टाइप पे हम आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग 100 MCQs करने वाले हैं। टोटल हिंदी का, हिंदी और ग्रामर दोनों का दोस्तों, लिटरेचर प्लस बुक दोनों का मिलाकर हम लोग 100 MCQs और आपको कुछ सब्जेक्टिव लाए जो कि आपको घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको देख सकते हैं हिंदी का एकदम कंपलसरी है। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 106 रहेगी। ठीक है, आइए, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा हिंदी का। ठीक है, तो आइए उसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर बोर्ड एग्जाम के उसी पर हम लोग आज की इस क्लास में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से दोस्तों एक बार आप लोग दम लगाकर क्या कर दीजिए दोस्तों, एक बार आपका जो काम है शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए फटाफट से समय को ना गवाते हुए क्वेश्चंस पे आते। देख रहे हैं एकदम जिस प्रकार से आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा एकदम उसी प्रकार से। देखिए खंड अ यहाँ पर शुरुआत होता है। और आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आया है और कहता क्या है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है, निम्न भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये आप लोग को आज पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन चाहिए हम आप लोग को HW देते हैं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका राइट आंसर, क्योंकि कुछ लोग को लग रहा होगा कि भट्ट निबंध माला होगा, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं किस किस का। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुखमय जीवन किस लेख की रचना है। तो सुखमय जीवन किस लेख की रचना है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हमने आपको क्या बताया था कि जो है बुद्धू का कांटा और उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये दोनों तीनों जो है ना दोस्तों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कहता है लहना सिंह को गोली कहाँ लगी। अच्छा, तो लहना सिंह को गोली आपको पता है ना, उनके जांघों में लगी थी दोस्तों। कहाँ लगी थी दोस्तों, जांघ में लग गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जयप्रकाश से नारायण जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो 1924 में गए थे ना, 1924 में आई थिंक गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया, यानी कि भ्रष्टाचार जो है उसका मेन रीजंस क्या बताया। तो उसको हम बताए थे राम जयप्रकाश नारायण ने कि चुनावी खर्चा, क्योंकि चुनाव में दोस्तों इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है जिसके कारण हम लोग को राजनीति में करप्शन करना पड़ता है, इनका कहनाम था। ठीक है, चलो थोड़ा सा कलरिंग पे ध्यान दे के आइए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आता है रामधारी सी दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो 1925 में प्रकाशित हुई थी। आप लोग बताइए कि सबसे पहली कविता कौन सी थी दोस्तों, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन सी थी। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, श्वेतांबर नहीं होगा, नीलांबर भी नहीं होगा, पीतांबर भी नहीं होगा, दिगंबर होगा दोस्तों, जो इसे वस्त्रहीन कहते हैं। ठीक है ना, जो बिना वस्त्र के रहता है उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत कपड़ा होता है, नीला का मतलब जो ब्लू कपड़ा, पीतांबर का मतलब पीला, इसे हम लोग नारायण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया। तो 2 भागों में लिखा गया, याद रखिएगा कितने भागों में, 2 भागों में। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र की अंग्रेजी अनुवाद किसने की थी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गे ने की थी ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, कहता है रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। क्योंकि दोस्तों इस पाठ में मालती को जो शादी के पहले उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन इसके पिताजी ने इसको एक किताब ला कर दिया था जिसमें से कहा था कि तुमको डेली दोस्तों कितना पढ़ना है। डेली मालती को 20 पेज पढ़ने होते थे, जो कि ये नहीं पढ़ती थी, फाड़ कर बिक देती थी। ठीक है, आइए लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो भगत सिंह के पिता और चाचा, इनके सारे फैमिली जो थे ना दोस्तों क्रांतिकारी में ही शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। कहता है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन है। तो साम्यवाद के जन्मदाता हमारे कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1956 में हुआ था, है ना, 1956 में, ऑप्शन नंबर ए हुआ था। ठीक है, चलिए भाई मेरे, कहता है धांगड़ शब्द का ओराव भाषा में क्या है। धांगड़ शब्द का अर्थ जो है ओराव भाषा में क्या होता है। तो हमने आपको बताया था भाड़े का मजदूर उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम आपका गवाए हुए। ठीक है,
एकदम आपको बोर्ड वाली फीलिंग आज लाकर दिलाना है, ठीक है ना। आप लोग को देखना है कम से कम तो अगर मिनिमम अगर कोई भी गंदा बच्चा होगा उसको अभी 60+ आज के इस क्लास में आपको टेस्ट की तरह 60+ क्वेश्चंस को सही करना है भाई, तब समझो कि आपका जो है लेवल अच्छा, ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। तो वो थे राजकुमार शुक्ल थे ना, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ठीक है। लौरिया नंदगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, सम्राट अशोक ने, अजातशत्रु ने या बिंबिसार ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था ना। चलो लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम तो करमचंद गुगलानी नहीं, शंकर गुगलानी, रामजतन गुगलानी, क्या होगा। अच्छा मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मदन मोहन गुगलानी, ये आपको याद रखेगा। और आपके पिताजी को जो है आपको HW में देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए क्या होगा। ऐसे मोहन राकेश का पूछेगा बचपन का नाम तो उसे क्या बोलना है, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। कहता है कि लेखक मोहन राकेश के किस युग के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। तो वो जो थे दोस्तों 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे की ओर बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चंस के बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। कहता है कि सिपाही के वहाँ शीर्षक पाठ में धानो कितने वर्ष के। तो धानो जो है दोस्तों हमारा 13 वर्ष के, ठीक है ना, 13 वर्ष की है। जिसके जो किसकी बेटी है, कुंती की बेटी है, और उसको शादी भी हो चुकी है। जबकि मानक की बहन जो है, मानक की बहन का नाम क्या है, सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए। और मानक की बहन का उम्र कितना हो रहा है ये आप लोग बताना है, ठीक है। 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहते। तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में मेरे भाई। कहता है मित कथन से अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है। मित कथन और अति कथन ये हमारी शिक्षा से आती है ना। ऑप्शन नंबर नहीं 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 भाई, ये हमारा प्रगीत और समाज से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कहता है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब सम्मानित किया गया था। तो जयश्री सम्मान जो है दोस्तों ये आपको 1996 या 1995 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो सूरज की रोशनी में है, सूरज की रोशनी में, यानी कि कठिनाई को झेलने में, परेशानियों को झेलने में, ठीक है। कहने का अर्थ इनका ये था। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है। तो ये हमारे कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, उदय प्रकाश ने। उदय प्रकाश ने जो तिरिछ लिखे हैं दोस्तों वही तो लिखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ लिखे हैं। तिरिछ शीर्षक पाठ में SHO क्या दोस्तों, तिरिछ शीर्षक पाठ में SHO मेरे भाई, SHO का वैवाहिक जीवन काल कितने साल था। SHO का कितना, 21 साल नहीं 20 साल या 16 साल था। आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है। यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो असंतुष्ट हैं। तो हमारे JK कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, हमारे पारंपरिक शिक्षा से बहुत ही रुष्ट थे, ठीक है। चलो कहता है अ आ इ का ये सब ग्रामर है, आप लोग को थोड़ा सा देख लेना है ग्रामर में, ठीक है ना। आज हम ग्रामर का उतना क्वेश्चन से हाँ ठीक है कुछ कुछ काम करवा देंगे, ठीक है। आप लोग बाकी जो इजी क्वेश्चन है ग्रामर का आज हम टच भी नहीं करने वाले, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, ठीक है। तो आप लेके आज हम आप लोग को वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है। जैसे कि आविष्कार है। अच्छा इसमें तो सबसे पहले वो कहला कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद होता है। तो इसमें विसर्ग होगा। तो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि है तो विसर्ग वाला ही होगा ना, आविष जोड़ का। ये मत मान देना कि इसमें स कहाँ गया, कार कहाँ गया, नहीं उतना नहीं ध्यान देना मेरे भाई। अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, अनुस्वार। तो उसमें हम लोग अनुस्वार का है तो उसमें बिंदु लगाएंगे ना मेरे भाई, देख लो तो एक बार बिंदु लगाएंगे ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो मेरे भाई कहता है क ख ग घ ट, तो ट का जो तालु से नहीं मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठ का उच्चारण होता है। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो जगन्नाथ नहीं होता है, गलत है। छत्र छाया देखते हैं, छत्र छाया हो सकता है श्रीमान संवाद होगा मेरे भाई,
संवाद होगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ठीक है। द्वंद्व समास, अच्छा द्वंद्व समास किस में कहते हैं, जिसमें हमने आपको बताया ना हाइफन का चिन्ह होता है, जिसे हम लोग योजक का चिन्ह कहते हैं, उसके बीच योजक का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। कहता है कावेरी नदी, अच्छा सिर्फ बोलता कि नदी कौन सी संज्ञा, तो हम लोग बोलते हैं जातिवाचक, लेकिन पूछ रहा है कावेरी, तो कावेरी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो रहा है अगर स्पीड वगैरह में, तो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि सबसे बहुत फास्ट हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो। देखो अभी 10 मिनट ही हुए हैं और अराउंड, और हमने आपको 35 क्वेश्चंस करवा दे। निर्माण शब्द का लिंग निर्णय का, अच्छा निर्माण क्या होता है, तो कहते हैं ना कि घर का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रही है, नहीं निर्माण हो रहा है, ठीक है। पुल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। भीख क्या है, भीख हमारा तत्सम शब्द है। कहता है नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अच्छा नाला का क्या हो जाएगा, नाली हो जाएगा ना मेरे भाई, नाला का हो जाएगा नाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं नालिनी नहीं मार देना रे मेरे भाई। कहता है कि में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है 38 नंबर क्वेश्चन की में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदाय का अपादान में अधिकरण में पै पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण में पै पर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बता लेना, आपको परिभाषा है, ठीक है ना। छत छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अधिकरण अपादान, ये क्या होगा, छत से छत उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। आप लोग थोड़ा सा देखो तो कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आप लोग से हो जाएगा ना। जो कमाएगा वही खाएगा, ठीक। संबंधवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनामवाचक। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह लड़का है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा मेरे भाई। परिमाण कर रहा है वह लड़का, तो वह हमारा परिमाण नहीं परिमाण बोधक कहाँ से हो जाएगा, हाँ सर्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लें, परिमाण का मतलब हाँ वो भी हो सकता है ना, ठीक है। 44 नंबर पे आता है। अगर वैसे क्वेश्चंस अगर रहे दोस्तों तो आप लोग को भी स्किप कर देना, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग को करेक्ट आंसर अगर आप लोग को पता, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं कभी कभी बार बहुत घूम जाता है और बहुत दिनों के बाद क्लास लेने इसके चलते नहीं भी बनता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सिंपली बात है, जिस शब्द को किसी काम ना करने या होने समझा जाए उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्म कहते हैं, कारक कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करने या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, बताओ आप लोग बताओ क्या कहेंगे, उसे कर्म कहेंगे, क्रिया कहेंगे, अरे मेरे भाई। चलो ठंड बहुत बढ़ गई है और आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर सी। देखो अभी पढ़ोगे काम देगा, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं रे मेरे भाई। ये अब आप लोग बना लीजिएगा रचना, और ये आपको क्या है, ये सब तो पढ़ाने का भी मन नहीं करता, ठीक है। ये देखो उपसर्ग का पूछ रहा है क्वेश्चन, तो निर उपसर्ग हो जाएगा निर्वाह में, ठीक है। देखो क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप लोग इसे बनाओ। अच्छा शब्दांश कितने प्रकार के, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। अब जो क्वेश्चन को हमने 10-15 बार इस चैनल पे करा रखा हूँ, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम तो इसलिए ला रहे हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब है ना कि सब हम ही कर दे, तो आप क्या करिएगा, ठीक है। भिड़ंत शब्द का प्रत्यय क्या होता है, भिड़ंत शब्द का भिड़ंत अंत होता है। ऑप्शन नंबर डी। आनंद शब्द का विशेषण, आनंद शब्द का विशेषण, आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है, आनंदित होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मेरे भाई, कहता है जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोग को बताइए दोस्तों। ये आपका HW में रह गया, ठीक है। धर्मो धर्मा इसको अगर बोला जाए तो इसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ध्यान में मग्न होना, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्यान में मग्न होना, ना ध्यान में मग्न साधा किया किस पदबंध का उदाहरण है। ध्यान में मग्न होना तो ये हमारा क्रिया नहीं, संज्ञा तो होगा नहीं, विशेषण पदबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? वाक्य के कितने भेद है? 5 भेद है ना। हाँ, 5 ही भेद होंगे। सूर्योदय होने पर कुहासा जा रहा है, कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इस बात के कारण ये आप लोग को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इतना टाइम नहीं कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धनद होता है, इसको धनोद भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? परमात्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखें। जिसके पानी में चक्र हो उसे हम लोग चक्र पानी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि बुरी तरह पराजित करना नहीं, इधर का नाम साहसी कार्य करना नहीं कहते कि जान पर खेलकर उसने काम किया। ठीक है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कवर्ग चवर्ग टवर्ग कौन? ए आप लोग को देख लेना है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्तजोड़ चारण होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। कहता है प फ ब भ म का उच्चारण स्थान जो होता है हमारा कंठ से नहीं ओष्ठ से होता है, पवर्ग का ओष्ठ से होता है, ऑप्शन नंबर बी। दम बिल्कुल टाइम आपका नहीं कमाएगा दोस्तों। निम्न में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द जो है अध्ययन हो जाएगा ना मेरे भाई, अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा? प्रशांत महासागर, प्रशांत का नाम ले रहा है तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ महासागर का था। तुम्हें लज्जा भी आती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, विचार एक ठो भी लज्जा नहीं है इसको। जीव शब्द क्या है हमारा? तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, या किस कारक का है? उसने लड़कों को अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर को, उसने लड़कों को मिठाई दे, तो क्या होगा? संबंध में अपादान को हो जाएगा ना, अपादान। उपनिवेश शब्द का विशेषण हमारा उपनिवेशी नहीं औपनिवेशिक हो, नहीं उपनिवेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितना इनाम? हमने आपको पढ़ाया था 20 फ्रैंक का बात हुआ था। कितना दोस्तों? 20 फ्रैंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या था? तो दमित्री चितमिरी चेख्यकोव था। अरे यार, नाम ही इतना खतरनाक है, याद ही नहीं होता। इवान दमिचित्र चेख्यकोव था। ठीक है, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्चे का नाम फ्रैंकवा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो मलिक सूफी संत मोहिदी थे ना। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे? तो यह प्रेम के पीर कवि इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है। देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही फास्ट चलेंगे। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। तुलसीदास के पूछेगा तो हमारा नरहरि दास कहता है कि कन्या शब्द का अर्थ होता है, तो कन्या का ननिया नहीं होता आपको दोस्तों, ये हमारा गोद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन कि सूरदास द्वारा रचित क्या कहता है? पद के किस भाव होते? तो हमारा उनका श्रृंगार भाव होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। कहता है पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के में वर्णित था, तो दूसरे में। ठीक है ना, सुबह पहले वाला में क्या था दोस्तों? उनको जगाने और भोर होने का संदेश दिया जा रहा था। तुलसीदास का मुंह बोला नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। अभी बताया ना, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, रामलला नहचु किस कवि की रचना है? रामलला नहचु तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, कम समय में क्वेश्चंस करवाएंगे। नावादास रचित भक्तमाल में 316 शब्दों में कितने भक्तों की रचना है? तो करीब 200 भक्तों की है ना, 200 भक्तों के। 6 पंक्तियों के गे पद को कहा जाता है छप्पय, ऑप्शन नंबर बी। छप्पय के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1613 ईस्वी को, बहुत पुराने सब कवि हैं। अगर पूछेगा किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया? तो 108 अलंकार, 108 अलंकार। ठीक है, करवाल का अर्थ होता है तलवार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक का रचना काल क्या था? 1925 था ना, 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कमायनी महाकाव्य की नायिका कौन थी? तो उसमें अगला क्वेश्चन कहता है कि कमायनी महाकाव्य की नायिका कौन है दोस्तों? तो श्रद्धा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध है? कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो हमारे महादेवी वर्मा थे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं सहाय भी वैसी बैठी रही उठ गया छौना मेरा। ये भी आपका पुत्र वियोग का पंक्ति उक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का था कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन मुक्ति बोध ने कहाँ से किया था, तो कानपुर नहीं, बिसलालपुर दुर्गापुर से किया था, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, दुर्गापुर से किया था। निम्न में से किसने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं, तो जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी कविता लिखते थे, ठीक है ना। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक पाठ कविता किसकी रचना है, तो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जयशंकर रघुवीर सहाय की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन कहता है अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं, तो नंगे बूचे नर कंकाल आ रहे हैं मेरे भाई देख लो। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रह गया साहित्य की कौन सी विधा है, तो हमारा नाटक नहीं एक कविता संग्रह है ना, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन जो 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया था, तो विनोद कुमार शुक्ल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि ज्ञानानंद पति द्वारा एक चक्र नागरी क्या है, एक प्रकार का हमारा कविता संग्रह नहीं कहानी संग्रह, ठीक है। चलो और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है, तो हमारा सहजन का पेड़ होता है ना मेरे भाई, गांव में आज भी होता है। तो इस प्रकार से हमने मात्र 20 मिनट में हमने 100 MCQs किया दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे मैं बता देता हूँ, इतना कम समय में आपको कहीं पे भी तैयारी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग इसको 2x पे या फिर 1.5x पे देखोगे तो मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका 100 क्वेश्चन तो कम 100 क्वेश्चन में हमने माना कि मैंने आज 5-6 क्वेश्चन छोड़ा, तो फिर भी 90 क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों मात्र 20 मिनट में, और अच्छे तरीके से हमने ख़त्म किया। इसके बाद सब्जेक्टिव है आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलो ये आप लोग को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव दिया गया है, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद ठीक है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके लिए कोई तनिक भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास क्या होता है दोस्तों, एंड होता है। और आप लोग जाते जाते एक बार लाइक और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। जय हिंद जय फ्रेंड्स।